तो मेरा अंदाज़ा ये था कि दुनिया की जो फिलॉसफी की बुक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी फिलॉसफी है उसको एक जगह जरूर मिली होगी, और मैं ढूंढता रह गया, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे हमें इंडियन फिलॉसफी उसमें नहीं दिखी। इंडिया के अंदर रिलीजन और फिलॉसफी एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड की बात आती है वहां पर रिलीजन और फिलॉसफी को बिल्कुल अलग माना जाता है। कई सारी जो फिलॉसफीज होती है उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो एक फिलॉसफी हम कैसे टेस्ट करेंगे कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है? आप चाहे जिसकी बात करें, चाहे जीसस क्राइस्ट की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें या किसी की बात करें, अक्सर उन्होंने खुद कोई किताब नहीं लिखी। हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट में एक बात कही कि हमारे देश के किसी भी फिलॉसफी को अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें तो उसमें कोई जगह नहीं मिली है, और गौतम बुद्ध जो हैं वो आखिरी फिलॉसफर थे जिनको कि दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, जो फिलॉसफर्स हैं, फिलॉसफी की बुक्स हैं। अब इस स्टेटमेंट पे लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। कुछ लोगों ने तो मुझे देशद्रोही कहा कि आप जो है इंडियन फिलॉसफर्स को भूल गए, इतने सारे बड़े बड़े फिलॉसफर्स हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया। कुछ लोगों ने मुझे हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अब से तकरीबन 20-25 साल पहले स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैंने इंडिया की जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे मुख्य उपनिषद, गीता और वेद को भी सरसरी तौर पे हमने पढ़ा। गीता मैंने कई बार पढ़ी, और फिर जब मैंने फिलॉसफी पे फोकस किया, फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया, तो मेरा अंदाज़ा ये था कि दुनिया की जो फिलॉसफी की बुक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी फिलॉसफी है उसको एक जगह जरूर मिली होगी, और मैं ढूंढता रह गया, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे हमें इंडियन फिलॉसफी उसमें नहीं दिखी। इससे दोस्तों मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और इसीलिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप इस पीड़ा को महसूस करते हैं कि हमारे फिलॉसफर्स को दुनिया में जगह नहीं मिली है, तो उस पीड़ा को मैंने भी अच्छे तरीके से महसूस किया है। मैंने देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, जो कि विल ड्यूरेंट की किताब है, 1924 में वो लिखी गई, और इसमें बुद्ध का या किसी भी इंडियन फिलॉसफर का जिक्र नहीं है। इसके सेकंड एडिशन में हालांकि इन्होंने कॉन्फ्यूशियस, बुद्धा और आदि शंकराचार्य को ना इंक्लूड करने के लिए 6 व्यक्त किया है, उसको एक्नॉलेज किया है कि ये लोग भी स्कॉलर थे, फिलॉसफर थे, लेकिन इनको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। शायद उनको लगा होगा कि इनका जो काम है उस लायक नहीं था या उस लेवल पे नहीं था। हमने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पढ़ी AC ग्रेलिंग की, उसके अंदर बुद्धा और कॉन्फ्यूशियस का जिक्र था, बाकी किसी का नहीं था। ना गीता का जिक्र था, ना वेदांत फिलॉसफी का जिक्र था। एक और बुक हमने पढ़ी 50 फिलॉसफी क्लासिक्स, टॉम बटलर बॉर्डन की किताब है। इसमें कॉन्फ्यूशियस का जिक्र था मगर बुद्धा का जिक्र नहीं था। फिर एक और बुक थी ग्रेट फिलॉसफर्स, लाइफ एंड आइडियाज ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट थिंकर, ये बुक थी आपकी स्टीफन लॉ की। इसमें भी सिर्फ बुद्धा और कॉन्फ्यूशियस का जिक्र था, किसी भी इंडियन फिलॉसफी जैसे गीता या वेदांत का जिक्र नहीं था। एक और हमने बुक पढ़ी फिलॉसफी 100 एसेंशियल थिंकर्स बाय फिलिप्स स्टोक्स, उसमें तो किसी भी इंडियन का नाम नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि हमारी फिलॉसफी, जिसको हम मानते हैं कि एकदम इतनी हाई लेवल की फिलॉसफी है, जिसके बारे में मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, क्यों उसको फिलॉसफी की बुक्स में जगह नहीं मिलती, क्यों उसको फिलॉसफी नहीं माना जाता? तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो क्लास है, इसी पे डिवोटेड है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी क्या चीज़ होती हैं, क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या इनके स्टेप्स हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। फिर हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस रिलीजन और फिलॉसफी के बीच में। फिर हम गीता की बात करेंगे, वेदांत की बात करेंगे कि क्यों उनको फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है किसी भी फिलॉसफी की किताब में।
फिर हम बात करेंगे बुद्धा की बात करेंगे और उनकी फ़िलॉसफी की बात करेंगे कि क्या वो जो उन्होंने कहा वो फ़िलॉसफी थी या रिलीजन थी, और उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम इस बात का डिस्कशन करेंगे क्यों हजारों साल की हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हमारा एक भी फिलोसोफर नहीं हुआ बुद्धा के अलावा। और फिर मैं फाइनली अपने ऑब्जर्वेशंस और व्यूज़ बताऊंगा। अल्टीमेटली दोस्तों, जो पर्पस है वो आपको ये कन्विंस करना या ये बताना कि ऐसा क्यों होता है। क्या वाकई में हमने फिलॉसफीज क्रिएट की हैं या सिर्फ धर्म ग्रंथ क्रिएट किए हैं। मैं आखिरी फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको मेरी बातें तर्कपूर्ण लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, आप एक्सेप्ट करें, नहीं लगती हैं मत एक्सेप्ट करें। आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कहीं भी, लेकिन मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करने से अच्छा है कि आप जो मैं कह रहा हूं उसको आप डिबेट करें, डिस्कस करें। मैं ज़रूर उसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरा दावा है कि आपने वो कहीं भी नहीं देखा होगा। किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके से इस सब्जेक्ट को आज तक नहीं उठाया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस के बारे में। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, ये जो वर्ड रिलीजन है ये आता है लैटिन वर्ड रिलीजियो से, जिसका मतलब होता है टू टाई, बांधना। और इसका मतलब ये होता है कि जो रिलीजन होता है हमें बांधता है। किससे बांधता है? इंसान को भगवान के साथ में बांधता है। और इस तरीके से जो इंसान होता है उसका भगवान के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है। उसको कई बार कोवेनेंट कहा जाता है कि जो भगवान ने कहा है उसको हमें मानना है। भगवान ने हमें बनाया है और उसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो रिलीजन होता है वो अक्सर फेथ पे चलता है, बिलीफ पे चलता है। उसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि भगवान के द्वारा या किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिलॉसफी जो वर्ड है वो आता है एंशिएंट ग्रीक वर्ड आपका फिलो से आता है, जिसका मतलब लव होता है, और सोफिया जिसका मतलब विजडम होता है। तो फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। जो आदमी विजडम को प्यार करता है वो फिलॉसफर है। और फिलॉसफी का मेन कंसर्न होता है नॉलेज को स्टडी करना, एग्जिस्टेंस को स्टडी करना, एथिक्स को स्टडी करना, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब हम आते हैं साइंस की बात। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से आया हुआ है और इसका मतलब होता है बेसिकली नो। तो इसका मतलब कि साइंस का मतलब हुआ किसी चीज के बारे में जानना। और इसीलिए साइंस जो वर्ड है या विज्ञान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी नेचुरल वर्ड जो है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी जो सिस्टमेटिक तरीके से जो हम नॉलेज डिस्कवर करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम साइंस या विज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों, साइंस सबसे एडवांस फॉर्म है आज के तारीख में जहां तक नॉलेज का कंसर्न है, और सबसे नवीनतम भी है, सबसे मॉडर्न भी है। और इसका मतलब ये क्लियर है कि जरूर इसके अंदर जो स्टेप्स हैं ऐसे हैं कि जिससे जो नॉलेज प्रोड्यूस होती है, बनती है, वो सबसे ऑथेंटिक होती है। तो दोस्तों, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उसके अंदर 7 मेथड्स हैं या 7 स्टेप्स बताए गए हैं जो फुलफिल करना जरूरी होता है अगर हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नॉलेज कहना चाहते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर आप क्वेश्चन करें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन करना। उसके बाद में फिर आप रिसर्च करें और गैप एनालिसिस करें, मतलब रिसर्च करें कि बाकी लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, और फिर आप देखें कि जो पहले से लोगों ने कहा है क्या उससे हमें जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको उसकी जो मतलब उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, या उसके अंदर कुछ गैप है, कुछ कमियां हैं। अगर उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस बेसिकली एक प्रोविजनल या टेम्पोररी थ्योरी होती है जो कि हमें प्रिडिक्ट करती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये हमें इंट्यूशन से आता है। इसको हम सुपरस्टिशन भी कहते हैं अगर हमने उसको आगे लेके नहीं गए तो।
तो हाइपोथेसिस जो होती है उसके अंदर हम एक टेम्पोररी थ्योरी बनाते हैं, टेम्पोररी रीजन क्रिएट करते हैं, भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है। लेकिन साइंस यहां पे नहीं रुकता, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट करने का। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि ये डेटा कैसे आया, किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं कॉज और इफेक्ट को, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं आउटपुट वेरिएबल्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस किया था, जो हमने टेम्पोररी थ्योरी बनाई थी, क्या उसका जो रिजल्ट है उससे कोई कनेक्शन है, क्या वो रिजल्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हम एक साइंटिफिक थ्योरी बना देते हैं। लेकिन अगर ये मैच नहीं करते हैं तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जब तक जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो हमारी थ्योरी को मैच नहीं करने लगते। और जब ये मैच करने लगते हैं तो हमारी थ्योरी बन जाती है। इसको हम साइंटिफिक थ्योरी कह सकते हैं। इसके बाद में हमें उसको पब्लिश करना होता है, किसी साइंटिफिक जर्नल में हम उसको पब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, इसका फाइनल स्टेप रिपोर्ट करना होता है, जिसमें हम इसको किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं। साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशन का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है। उसमें डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति रिव्यू कर रहा है उसको नहीं पता कि किसने लिखा है, जो इसने लिखा है उसको नहीं पता कि कौन रिव्यू कर रहा है। जब वहाँ से अप्रूव होता है तब जा करके जो साइंटिफिक जर्नल का एडिटर होता है उसको पब्लिश करता है। और पब्लिश करने के बाद में दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज कर सकता है। अगर वो देखता है कि वो जो थ्योरी है वो फिर ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रही है, जो एक्चुअल में रियलिटी उससे मैच नहीं कर रही है, उसको क्वेश्चन कर सकता है और फिर वो नई थ्योरी बना सकता है। तो दोस्तों, ये साइंटिफिक मेथड है जो कि सबसे उपयोगी पाया गया है नई नॉलेज को क्रिएट करने में, खास तौर से जो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है उसको क्रिएट करने में, जो मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज है उसको क्रिएट करने में। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिलॉसफी कौन से मेथड को फॉलो करती है। दोस्तों, साइंस के पहले जो है फिलॉसफी हुआ करती थी, और शुरू में साइंस को फिलॉसफी ऑफ नेचर कहा जाता था। इसीलिए फिलॉसफी के जो स्टेप्स हैं काफी सिमिलर हैं, सेम तो नहीं है मगर काफी सिमिलर हैं। तो फिलॉसफी का भी जो पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस। सेकंड स्टेप में उसमें जो फिलोसफर्स होते हैं रिसर्च करते हैं कि भाई इस बारे में लोगों ने क्या कहा। जैसे मान लीजिए आप एथिक्स की बात करते हैं कि भाई एथिक्स क्या होता है, क्या एक्शन राइट है, क्या एक्शन रॉन्ग है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हुई, आपने एक थ्योरी उठाई और उस थ्योरी से देखा कि भाई ये जो इसमें प्रेडिक्ट किया गया ये इससे सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा साहब ये एक्शन अच्छा है लेकिन एक्चुअली उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर क्या, हम रिसर्च करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज उसमें क्या कमियां हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल पे हम एक हाइपोथेसिस करते हैं। जो फिलोसफर होता है एक प्रोविजनल थ्योरी क्रिएट करता है कि ये हो तो इस प्रॉब्लम को जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां से शुरू होता है कि जो फिलोसफर होता है अक्सर एक्चुअल फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने की जगह थॉट एक्सपेरिमेंट करता है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं इसमें। अब जैसे कि आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कहा जाता है ट्रॉली प्रॉब्लम। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से है कि मान लीजिए कि एक ट्रॉली जो है रेलवे ट्रैक पे आ रही है और 5 वर्कर जो है काम कर रहे हैं उस ट्रैक पे। ट्रॉली में कोई भी अलार्म सिस्टम नहीं है, हॉर्न नहीं है, सब फेल हो गया है। अगर वो ट्रॉली आती है तो पांचों के पांचों वर्कर मर जाएंगे। आप वहां पे खड़े हैं थोड़ी दूर, आपने देखा कि आपके पास में एक लीवर है और उस लीवर को अगर हम खींच लें तो जो ट्रेन आ रही है या ट्रॉली जो आ रही है वो एक दूसरे सेकंड ट्रैक पे चली जाती है, साइड ट्रैक पे चली जाती है, और वहां पे केवल एक वर्कर काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए आप लीवर को पुल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लीवर को पुल करेंगे तो ट्रेन जो है दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी और वहां पे एक व्यक्ति की डेथ होगी लेकिन 5 लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम एक्चुअल में नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि 1000 लोगों को हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कराएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हजारों लोगों की
डेथ हो सकती है, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? उसी तरह कई सारी जो फिलॉसफीज होती हैं उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो एक फिलॉसफी, हम कैसे टेस्ट करेंगे कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है? क्या क्राइटेरिया लगाएंगे? भाई कोई आदमी बहुत करप्ट है लेकिन वो पकड़ा नहीं गया तो क्या हम उसको ऑनेस्ट मानेंगे? या कोई ऑनेस्ट आदमी, उसको फंसा दिया गया तो क्या उसको हम डिसऑनेस्ट मानेंगे? कैसे पता करेंगे कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है? तो ये भी हम थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं। हमने कहा भाई मान लो कि इस दुनिया में सब लोग डिसऑनेस्ट हैं, झूठ बोलते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे पे खत्म हो जाएगा। जब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, और इस तरीके से सोसाइटी का पतन होगा। तो ना तो वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, ना वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। और अगर सब लोग सच बोलेंगे तो एक दूसरे पे विश्वास होगा, और जब एक दूसरे पे विश्वास होगा तो सब लोग मिलकर काम करेंगे, टीम स्पिरिट बनेगी, और इससे क्या होगा कि सोसाइटी स्ट्रांग बनेगी। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो थॉट एक्सपेरिमेंट यहां पे हम करते हैं बजाय इसके रियल एक्सपेरिमेंट पे। इसमें पूरा लॉजिकल डिस्कशन होता है, एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे साइंस में हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं, और वहां पर हम एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो होती है वो इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ये प्रूफ करने में कामयाब रहती है कि इससे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, जैसे हम बेटर सोसाइटी बनाएंगे या लोगों की हैप्पीनेस बढ़ाएंगे, जो भी गोल है हमारा, तो फिर हम उसको एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल बनाते हैं, और फिर उसको हम किसी बुक फॉर्म में पब्लिश करते हैं, जिसमें हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया, क्या हमारा लॉजिक है, क्या हमारा रीजन है, ये सारी चीजें हम डालते हैं ताकि कोई भी आदमी उसको क्वेश्चन करे। अगर मेरे आर्गुमेंट में कोई कमी है, मेरे एक्सपीरियंस में कोई कमी है, मेरे थॉट एक्सपेरिमेंट में कोई कमी है, तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, और फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप नई थ्योरी दे सकते हैं, और इस तरीके से फिलॉसफी ग्रो करती है। तो ये फिलॉसफी मोर और लेस आपके साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है, लेकिन इसके अंदर रियल एक्सपेरिमेंट की जगह थॉट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं और एग्जाम्पल्स शेयर किए जाते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं रिलीजन पे। रिलीजन का जो पहला स्टेप है वो सेम है, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सवाल उठाते हैं कि जैसे इस दुनिया में अगर अन्याय है तो क्यों है, इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों है, दुनिया कैसे बनी, ये सारे सवाल रिलीजन के अंदर भी उठाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद प्रोसेस एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो सीधा भगवान के साथ में, डिवाइन के साथ में कम्युनिकेट करता है, या कई बार भगवान खुद उसको कांटेक्ट करते हैं और उसको मैसेज देते हैं। कई बार वो अपने इनर वॉइस से, अपनी अंतरात्मा से पूछता है, इनलाइटनमेंट उसको होता है और अंदर से उसको जवाब मिल जाता है। तो इस तरीके से उसको इंट्यूशन के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से जो डिवाइन लॉ है वो मिल जाता है। होली कमांडमेंट जो होते हैं, जो कि सीधा भगवान उसको देते हैं, और भगवान तो कभी गलत हो नहीं सकते, ऐसा उसका मानना है। तो इस वजह से वो उसको कभी भी टेस्ट नहीं करता, डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उसको डायरेक्ट भगवान के पास से आ रहे हैं। वो लोगों को कम्युनिकेट करता है, बताता है कि देखो ये सही है, ये गलत है, क्वेश्चन मत करो क्योंकि ये तो मुझे भगवान से मिला है। वो भाषण देता है, टॉक्स करता है, सरमन्स देता है, जो भी उसको नॉलेज रिवील हुई है अंदर से। और जो उसके डिसिपल्स होते हैं, जो पब्लिक होती है जो उसको फॉलो करती है, वो फिर उसको एक बुक फॉर्म में कंपाइल करती है, और वो एक तरीके से धर्म ग्रंथ बन जाता है। आप चाहे जिसकी बात करें, चाहे जीसस क्राइस्ट की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, या किसी की बात करें, अक्सर उन्होंने खुद कोई किताब नहीं लिखी, वो उनके डिसिपल्स ने लिखी है, उनके शिष्यों ने लिखी है। इसके अंदर कोई रिसर्च नहीं होता, कोई गैप एनालिसिस नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं डिस्कस करता कि बाकी रिलीजन में क्या चीज़ें हैं, नहीं, क्या कमियां हैं ये भी डिस्कस नहीं करता। इसके अंदर कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ना इसमें कोई एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे थॉट एक्सपेरिमेंट, चाहे रियल एक्सपेरिमेंट, ना कोई एनालिसिस होती है, ना कोई डिस्कशन होता है, कोई इसके अंदर एविडेंस की जरूरत नहीं होती, कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब भगवान ने कोई बात कही तो गलत कैसे हो सकती है, उसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलीजन बिल्कुल अलग होता है जो आपकी साइंस और फिलॉसफी से जो मैथड्स हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें जानने की जरूरत है
कि जब हम बात करते हैं वेदांत की, गीता की या किसी भी फिलोसफर की बात की, तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या वो रिलीजन है या फिलोसफी है। इंडिया के अंदर रिलीजन और फिलोसफी एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड की बात आती है वहां पर रिलीजन और फिलोसफी को बिल्कुल अलग माना जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। देखिए, दोनों जो हैं वो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जैसे कि हम क्यों दुनिया में आए, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये यूनिवर्स क्यों बना, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। ये रिलीजन और फिलोसफी दोनों कवर करते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहते हैं जिसमें कि एथिक्स और मॉरलिटी को प्लेस हो, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये डिफाइन करते हैं, चाहे धर्म हो, चाहे वो आपका फिलोसफी हो। इसके अंदर सभी में फोकस रहता है सेल्फ नॉलेज पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। मतलब आप अंदर से नॉलेज एक्वायर करें, खुद सीखें। मतलब जो आप सीखते हैं ये कोई साइंस नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी जिंदगी में अमल में लाएं, तब आपको असली में इसका ज्ञान होगा। फिलॉसफी पढ़ने या रिलीजन के बारे में जानने से कुछ नहीं होता, आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको अपने अंदर इम्बाइव करना है, तभी आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इसके माध्यम से हम जो दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेथ है, उसको कोप अप करने के लिए साइंस या आपका रिलीजन और फिलॉसफी दोनों मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी आइडेंटिटी को और वर्ल्ड व्यू को डिसाइड करते हैं। दुनिया कैसी है उसके बारे में जो हमारा परसेप्शन है वो हमारे रिलीजन या फिलॉसफी पर डिपेंड करती है। अपने बारे में भी जो हमारी आइडेंटिटी है, कोई कहेगा भाई मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मुस्लिम है, कोई कहेगा साहब मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहेगा साहब मैं तो कम्युनिस्ट हूँ। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली रिलीजन फिलॉसफी दोनों आपको आइडेंटिटी भी देते हैं और दुनिया कैसी होनी चाहिए उसका वर्ल्ड व्यू प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जितनी सिमिलरिटीज़ हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो रिलीजन में फिलॉसफी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले अगर हम सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो रिलीजन का सोर्स ऑफ नॉलेज होता है भगवान, रिवील्ड नॉलेज होती है, या कोई होली बुक होती है, स्क्रिप्चर होती है, जैसे कुरान हो गई, गीता हो गई, या आपकी बाइबल हो गई, वो होता है उसका सोर्स ऑफ नॉलेज। जबकि हम फिलॉसफी की बात करें तो ये आइडियाज़ पे बेस्ड रहती है, जो फिलोसफर्स के बुक्स रहते हैं, जो कि इंसान होते हैं, उन पर बेस्ड रहती है, थिंकर्स पे, राइटर्स जो लिखते हैं उस पर फिलॉसफीज बनती हैं। जो फाउंडेशन है रिलीजन की वो फेथ है, विश्वास है, श्रद्धा है कि कोई हायर पावर एग्जिस्ट करती है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जिनको सब कुछ पता है, उन्होंने रूल बनाए, उन्होंने दुनिया बनाई, और उनके अंदर ये पावर है कि वो जो रूल्स बनाए उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप अगर उनको पूजा करें तो अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें बनाई। वो खुश हो गए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जबकि जो फाउंडेशन है फिलॉसफी की वो है रीजन, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ये है फाउंडेशन। रिलीजन के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ, पिलग्रिमेज, धर्म स्थानों पे जाना, बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, शादी ब्याह, बहुत सारे एथिकल कोड होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस है आर्गूमेंट है। हम लोगों चीज़ों को आर्गूमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जो कि जो प्रॉब्लम्स है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सके, जिसको फॉलो करके हम एक बेटर लाइफ को लीड कर सकें। जो गोल है आपका रिलीजन का वो है सॉल्वेशन, मतलब कि हमें जो प्रॉब्लम से निकाले, इनलाइटनमेंट है, मुक्ति है, जिसमें हम भगवान से मिल जाते हैं और जीवन मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाते हैं। जहाँ तक फिलॉसफी की बात है, हमारा जो गोल होता है कि हम इस दुनिया को समझें, अपने को समझें, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक अच्छी दुनिया बना सकें। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म है, ये सब रिलीजन है। और वहीं पे अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो इपिक्यूरिज्म है, स्टोइसिज्म है, डेंटोलॉजी है, यूटिलिटेरिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, लिबरलिज्म है, ये सारी की सारी जो हैं बेसिकली आपकी फिलॉसफीज हैं। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। तो आपने देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रिलीजन और फिलॉसफी में क्या फ़र्क है। अब हम बात करेंगे जो गीता और वेदांत के बारे में कि क्या वो धर्म है या फिलॉसफी है, क्यों उसको दुनिया जो है वो फिलॉसफी ट्रीट नहीं करती। क्या इस वजह से कि वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुए इसलिए उनको ट्रीट नहीं करती, या कोई और कारण है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की, जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अक्सर इसको बाइबल और कुरान के साथ कंपेयर किया जाता है, उसी लेवल की स्टेटस हिंदुइज्म में इसको मिला हुआ है। ये महाभारत में भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन जो हैं उनके बीच में जो युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, उसके बीच में जो संवाद था उसको बताया गया है। इसके अंदर जीवन है, कर्म है, धर्म है, अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी विषयों पे प्रकाश डाला गया है। और ऐसा स्कॉलर्स का मानना है कि ये वेद और वेदांत या उपनिषद, इन सब की जो फिलॉसफीज हैं इंडिया की, उसको एक तरीके से बड़े कॉन्साइज तरीके से प्रेजेंट करता है। अब ये जो गीता है इसको हम अपने देश में सबसे बड़ी फिलॉसफी मानते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये जो गीता है ये लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, ये अथॉरिटी पे बेस्ड है। लोग गीता को इसलिए मानते हैं कि भगवान ने कहा है, और गीता के अंदर खुद भगवान ने कई बार कहा है कि साहब मैं भगवान हूं और ये मैं कह रहा हूं। जैसे अगर हम चैप्टर 4 का 7वां श्लोक देखें तो उसमें उन्होंने कहा है, यदा यदा, ये धर्मस्य वाला जो बहुत फेमस श्लोक है, कि जब भी धर्म का ह्रास होता है, पाप बढ़ते हैं, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर उसका नाश करता हूं। जो अधर्म होता है उसका नाश करता हूं, धर्म का राज्य इस्टेब्लिश करता हूं। ये भगवान कृष्ण ने कहा। उसी तरीके से 10वें चैप्टर के 8वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं ही सबका कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, यह जानकर बुद्धिमान लोग मेरी भक्ति में लीन होते हैं। यहां पर भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं भगवान हूं। उसी तरीके से चैप्टर 10 श्लोक 20 में उन्होंने कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। यहां पर उन्होंने जो अद्वैतवाद की फिलॉसफी है कि भगवान और जो आत्मा है वो सेम होती है, वहां पे उन्होंने ये बात कही। हालांकि इतने डिस्कशंस हुए, भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की अर्जुन की, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रूफ करिए कि भाई आप वाकई में भगवान हैं, तो अपना असली रूप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कृष्ण कि मैं आपकी बात को समझ गया हूं, लेकिन फिर भी डाउट्स है, और वो कृष्ण के जो दिव्य रूप है उसको देखना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है उनको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। वो सिर्फ उनको दिखाई देता, बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। और उसमें फिर अर्जुन देखते हैं कि सारे लोग जो है वो नष्ट हो रहे हैं, उनके मुंह से बहुत सारी ज्वालाएं निकल रही हैं जो ब्रह्मांड को भस्म कर रही हैं। उसमें वो देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, ये सब वीर नष्ट हो रहे हैं। तब वो कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप इतने भयंकर क्यों हैं? तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि मैं लोकों का संहारक हूं, मैं इन योद्धाओं को पहले ही मार चुका हूं, तुम तो केवल एक साधन हो, इसलिए उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश प्राप्ति करो और विशाल साम्राज्य का आनंद लो। ये गीता में जो 11वां चैप्टर उसमें श्लोक 1 से लेकर 4 के बीच में बात कही गई है। तो इस तरीके से कोई भी दो राय नहीं है कि जो गीता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं क्लेम की गई कि उसने लिखा है, ये भगवान के शब्द हैं और आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप उसमें से कोई बात डिस्प्यूट करते हैं तो आप अधर्मी होंगे, गलत होंगे। गीता के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये पता चलता है कि सोसाइटी को, जो हमारी एग्जिस्टिंग सोसाइटी, उसको भी भगवान ने बनाया है। जिस तरीके से बनाया है उसका भी वर्णन है। जैसे कि जो चैप्टर 4 श्लोक 13 है उसके अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभागानुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता होने पर भी
मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो वहां पे भगवान ये क्लेम करते हैं कि मैंने ही ये 4 वर्णों को बनाया है जो आज हम कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो प्रोफेशन के बेसिस पे बने थे, लेकिन हकीकत में तो हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ये जाति है। इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है। मुझे बड़ी खुशी हो कि अगर हम कहें कि भाई गीता में जो भगवान ने कहा तो उसी को हम सही मानेंगे और लोगों की जातियां या वर्ण चेंज हो जाएंगे, जातियों को एकदम इलीगल डिक्लेयर कर दें और कह दें कि भाई वर्ण चेंज हो जाएगा जैसे ही आप प्रोफेशन चेंज करते हैं। कोई शूद्र है, मान लिया उस अपने परिवार में पैदा हुआ जिसके पिताजी उस प्रोफेशन को फॉलो करते थे, वो एक टीचर बन गया तो ब्राह्मण हो जाए, और ब्राह्मण अगर सर्वेंट हो तो उसको शूद्र बना दिया जाए। तो वर्ण व्यवस्था हकीकत में जो है वो तो कास्ट का ही पर्याय है, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है और उसकी जनगणना भी होने जा रही है। तो ये भी भगवान ने बनाया, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। इसीलिए कास्ट सिस्टम को हटाना बहुत 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 मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक जाति का अपना धर्म होता है, जैसे कि उन्होंने चैप्टर 2 के 3 श्लोक में कहा कि अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। इसका मतलब धर्म के लिए युद्ध करने का सबसे बड़ा राइट और प्रिविलेज क्षत्रियों को ही है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें एज्यूम की गई हैं जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। जैसे गीता का जो सबसे फेमस श्लोक है वो आप जानते हैं, कर्मंडे वधिकारस्ते वाला जो श्लोक है, जिसके अंदर कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने पे है, फल पे नहीं है। इसलिए कर्म को फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और ना ही अकर्मी बनो कि कोई काम ना करो। अब ये जो उन्होंने बात कही कि भाई कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि उस पर आपका कोई जोर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब जैसे एक एक्सप्लेनेशन स्वामी मुकुंदानंद जी ने दिया है, उन्होंने साहब कहा इसका मतलब ये है कि परिणाम का जब निर्धारण होता है तो उसमें तुम्हारा प्रयत्न रहता है, एफर्ट, तुम्हारा भाग्य रहता है जिसमें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, भगवान की इच्छा है, अन्य लोगों का प्रयास है, स्थान है, परिस्थितियां हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर आपका आउटकम देते हैं। तो यहां पे भी आपने देखा कि अल्टीमेट मतलब यह है कि फल तुम्हें भगवान देगा, इसलिए आप कर्म की करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो यहां पे भी भगवान आ जाते हैं। फिर इन्होंने, कृष्ण भगवान ने यह भी कहा अर्जुन से, जो चैप्टर 2 का 37 श्लोक है, कि अर्जुन अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर विजयी हुए तो पृथ्वी का राज भोगोगे, इसलिए उठो और युद्ध करो। अब इसके अंदर भी आपने देखिए स्वर्ग का भी लालच दिखाया गया। इसका मतलब स्वर्ग को भी एक्सेप्टेंस यहां पे मिलती है, जो आपका गीता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आत्मा को एज्यूम कर लिया गया है कि आत्मा तो होती ही होती है। जो चैप्टर 2 के अंदर 27वां श्लोक है उसके अंदर कहा गया है कृष्ण भगवान ने कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए कि आप किसी को मार भी देंगे या मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा। अब आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, ना तो आत्मा का सबूत मिला है, ना पुनर्जन्म का मिला है, लेकिन फिर भी ये बात भगवान ने कही तो उसको आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? उन्होंने आत्मा को डिस्क्राइब किया है कि ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, अजर अमर है वो। ये उन्होंने जो गीता का चैप्टर 2 के अंदर 23 जो श्लोक है उसके अंदर कहा हुआ है। तो ये सारी बातें कहीं पे भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर आप मानते हैं धर्म को तो आप उसको आंख बंद करके स्वीकार करेंगे। उसी तरीके से कर्म का सिद्धांत उन्होंने बताया, लेकिन साथ साथ में उन्होंने भक्ति का भी सिद्धांत बताया। जैसे कि उन्होंने जो 18 चैप्टर के अंदर 66 जो श्लोक है उसमें कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो।
इसका मतलब ये है कि आप चाहे जो भी कर्म करें, अगर आप मुझे सरेंडर कर देते हैं तो मैं तुम्हें सारे काम से, सारे पापों से फ्री कर दूंगा। तो इस तरीके से सारी पावर्स उन्होंने अपने डिस्प्ले किया भगवान ने, और ये भी बात कही कि कर्म से ऊपर भी भक्ति है। और हमारे पास चूंकि मैंने ही लॉ बनाया है, भगवान ने लॉ बनाया, इसलिए मैं किसी भी लॉ को ओवररूल कर सकता हूं। तुमने अगर बुरे कर्म भी किए हैं तो तुम्हें हम मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो गीता है, इसमें धर्म का ही सारा का सारा गुण मिलते हैं। इसमें आपको कोई भी फिलॉसफी के जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। अब हम आते हैं वेदांत पे। देखिए, वेदांत जो है आज का फ्लेवर है। सारे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वेदांत की बात करते हैं, आचार्य प्रशांत का नाम सबसे ऊपर है, इसके पहले स्वामी विवेकानंद जी थे, और बहुत सारे लोग वेदांत को ऐसा कहते हैं कि साहब ये तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, गुरु शिष्य के बीच में डिस्कशन है, और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए वो वेदांत फिलॉसफी की बात करते हैं। देखिए, वेदांत फिलॉसफी उपनिषद से आती है, और उपनिषद जो है वो संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि वेद की जो फिलॉसफी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वेद का जो अल्टीमेट रियलाइजेशन उसकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फिलॉसफी हिंदू की जो उपनिषद की टीचिंग्स पे बेस्ड है, जो उसको इंटरप्रेट करती है, उसको एलोबरेट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, उसको हम वेदांत कहते हैं। तो वेदांत जो फिलॉसफी है वो बेसिकली उपनिषद पे बेस्ड है। 108 उपनिषद हैं, और सारे उपनिषद को बराबर स्टेटस नहीं दिया गया है, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं जैसे ईशा है, केना है, कथा है, मुंडका है, मांडुक्य है, ये मुख्य माने गए हैं। मैंने भी अपने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जितने मुख्य उपनिषद थे उनकी थॉरो स्टडी की है, और मैंने ये देखा कि उपनिषद भी बेसिकली भगवान से ही आते हैं। वहां पे भी जो लॉजिक हैं वो आपके एब्सेंट हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं उसमें शास्त्रार्थ है, मतलब जो उपनिषद हैं वो तो 100% सही हैं, जो वेदों में लिखा वो 100% सही है, हम उसका अर्थ केवल इंटरप्रेट करते हैं, उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेद से आते हैं और वेद श्रुति माने जाते हैं। वो सीधा भगवान ने कहे तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो जो मुख्य आपके उपनिषद है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चले, जिसने उपनिषद ना पढ़ी हो, कि उसमें है क्या। जैसे अगर हम ईशा उपनिषद की पहले बात करें, तो ये जो उपनिषद है ये यजुर्वेद से आता है। उसमें जो एक वाजस्नेही संहिता है उसका 40वां अध्याय है, इसमें 18 मंत्र हैं, और ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। इसके अंदर ब्रह्म और जगत, भगवान और जो वर्ड है, मटेरियल वर्ड है, उसको एक माना गया है, अलग अलग नहीं माना गया है। इसका जो पहला मंत्र है वही ये कहता है कि यह सब कुछ जो भी इस जगत में गतिशील है वो ईश्वर द्वारा व्याप्त है, मतलब हर चीज में ईश्वर है। ये अद्वैतवाद की बात करता है कि ब्रह्म ही असली एक हकीकत है, एक वास्तविकता है, और वही अलग अलग रूपों में अपने को प्रेजेंट करता है। चाहे कोई भी चीज़ अगर आप देखिए, चाहे टीवी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पहाड़ हो, सब जगह भगवान है, सब जगह ब्रह्म है। इसमें यह कहा गया कि ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्ति मिलती है। इसके अंदर ये कहा गया कि हमें संसारी जो चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, और स्वयं को पाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं को ये समझना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं, ये नहीं कि हम इंसान हैं, हम ब्रह्म हैं, भगवान का ही रूप है। और इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि हर एक जीव के अंदर जो है वो ईश्वर है, हर चीज़ में ईश्वर है, और इसीलिए सभी के लिए हमें प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि भगवान और आत्मा एज्यूम किए गए हैं कि ये हैं, इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं केन उपनिषद पे। केन उपनिषद जो है वो सामवेद का एक हिस्सा है। इसके अंदर ये कहा गया है कि आप शब्दों से या इंद्रियों से, जो आपके 5 ऑर्गन्स एंड सेंस, उससे आप ब्रह्म को नहीं जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि ये आत्मा से और मन की गहराई से भगवान को आप जान सकते हैं।
मतलब सिर्फ इंट्यूशन से जान सकते हैं, आप किसी भी मटेरियल चीज से उनको नहीं जान सकते। क्योंकि ब्रह्म जो है वो सारी इंद्रियों और आपके माइंड से ऊपर है, वो इटर्नल है, वो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए आप उसको जान ही नहीं सकते। लेकिन वही आपके सारे ज्ञान का स्रोत है, जो कि सारे प्राणियों को कर्म करने और ज्ञान प्राप्त होने से आप उसको जान सकते हैं। उसको हम बार बार ये बात कहेंगे कि हम उसको किसी भी इंद्रियों से नहीं जान सकते, सिर्फ आत्मा से समझ सकते हैं उसको। इसमें गुरु शिष्य की परंपरा से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है, कैसे पाया जाए। और इसके अंदर यह कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो अमर हो जाता है। तो इस तरीके से यहां भी आपने देखा कि फिर वही भगवान की बात है, आत्मा, भगवान, सारी वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अब हम बात करते हैं कठोपनिषद की। ये जो कठोपनिषद है ये बेसिकली यजुर्वेद से कनेक्टेड है, उसका उपनिषद है। इसमें नचिकेता और यम के बीच में संवाद है। यम जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन है। तो अगेन यहां पे आप देखें तो भगवान का वर्णन होता है, और भगवान जो बात कहते हैं ऑटोमेटिकली वही बात यहां पे कही गई है। इसमें अब भी वही बात है, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में इसमें दार्शनिक चर्चा की गई है। इसमें मृत्यु का रहस्य डिस्कस किया गया है कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कैसे अमर होती है। मुख्य मुख्य जो बातें इसमें इस प्रकार से हैं कि जो नचिकेता हैं वो ऋषि बाज श्रवा के पुत्र हैं, और वो यमराज से 3 वरदान मांगते हैं, और वरदान के स्वरूप में यमराज जो है वो नचिकेता को आत्मा का स्वरूप बताते हैं, ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, मोक्ष का ज्ञान देते हैं। और इसमें वही बात कही गई है जो मैं आपको बार बार बाकी जगह पे कही गई है कि आत्मा जो होती है वो अविनाशी होती है और अमर होती है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आत्मा जीवित रहती है। और इंद्रियों को और अगर हम मन को बस में कर लें तो आत्मा को हम साक्षात्कार कर सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना। तो इस तरीके से अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, आत्मज्ञान करें, तो हम मोक्ष पा सकते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो इस तरीके से दोस्तों उपनिषद भी जो है वो कोई लॉजिकल बातें नहीं करते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें हैं हिंदू धर्म के अंदर मानी जाती हैं बिल्कुल एज्यूम कर ली गई हैं कि वो सही हैं। आत्मा है, परमात्मा है, उसके बाद में अगर आप देखिए तो कर्म है, भगवान है, रीबर्थ है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसको एज्यूम किया गया, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, और सारी बातें भगवान के द्वारा कहलाई गई हैं ताकि उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकें। और इसी वजह से इसको दुनिया में फिलॉसफी नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, या जो बुद्धा ने हमें एक रास्ता दिखाया। अगर हम बात करें उसकी कोर की, जो उसकी मेन टीचिंग्स क्या है, तो उसके अंदर 4 नोबल ट्रुथ्स हैं और 8 रास्ते हैं, 8 फोल्ड पाथ है, जो कि एक नोबल पाथ है, जो कि हमें जानने की जरूरत है और जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। बुद्ध जो हैं वो अनात्मा को मानते हैं, मतलब कि आत्मा के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई परमानेंट आत्मा है जो कभी भी बदलती नहीं है और वो हमेशा जो है अमर रहती है, इस बात को रिजेक्ट करते हैं। भगवान को भी रिजेक्ट करते हैं वो, कि कोई भगवान है, इस बात को भी रिजेक्ट करते हैं। रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को भी वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से रीबर्थ उसमें आता है, नॉट इन द हिंदू वे, बट एक अलग तरीके से वो एक तरीके से आत्मा को भी रिकॉग्निशन देते हैं और रीबर्थ को भी रिकॉग्निशन देते हैं। क्योंकि जब वो बात करते हैं अल्टीमेट गोल की, निर्वाण की, तो निर्वाण क्या है कि जब आप जीवन मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब कि आप रीबर्थ को मानते हैं, इसका मतलब फिर आत्मा को भी मानते हैं, तभी तो ये चीजें हो सकती हैं। और उसके लिए बुद्ध ने कहा कि इनलाइटनमेंट होना चाहिए, और इनलाइटनमेंट होगा तब आप इस साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो उनका गोल है वो एक तरीके से रिलीजियस गोल टाइप से कहा जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने रास्ते बताए वो लॉजिकल हैं, उसमें भगवान का कोई प्लेस नहीं है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये बात लॉजिकल नहीं लगती है तो।
तो आप उसको पूरी तरह अच्छे तरीके से सोचें, समझें, देखें कि वाकई में क्या बात सही है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करें। उन्होंने 4 नोबेल ट्रुथ्स बताए। पहला ट्रुथ है दुख, कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें दुख होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से हमें दुख होगा और ये हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बताया कि हर दुख का एक कारण होता है, और कारण क्या है? जब हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं, क्रेविंग होती है, अटैचमेंट होते हैं चीज़ों से, मोह माया होता है, या किसी चीज़ को हम बहुत नफरत करते हैं, इन सब चीज़ों से जो है हमें तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दुख है, अगर हम कारण को समझ लें तो हम सफरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, जो हमारे दुख हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया, ये 8 चीज़ें बताई जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी सफरिंग को, अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। और वो 8 फोल्ड पाथ जो हैं, जैसे इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को सही तरीके से समझना, सही इंटेंशन होना, राइट इंटेंशन, सही बातें कहना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, एक्शन सही लेना, सही एक्शन होने चाहिए, चोरी ना करें, किसी को मारे नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस ना करें, बहुत ज़्यादा खाएं पिए नहीं, कंट्रोल में करें, मिडिल पाथ को फॉलो करें। हमारा प्रोफेशन सही होना चाहिए, ऐसा काम ना करें कि हम लोगों को एक्सप्लॉयट करें, जानवरों को मारना पड़े, या वॉर में हम पार्टिसिपेट करें, वेपन्स बनाएं जिससे लोगों का डिस्ट्रक्शन हो, या शराब या कोई इंटॉक्सिकेंट बनाएं, ऐसा चीज़ करें जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए हो। एफर्ट हमारा सही होना चाहिए। माइंडफुलनेस के बारे में बात करें कि हम प्रेजेंट में रहें, बॉडी के बारे में अवेयरनेस हो, प्रेजेंट में रहें, और हमारा काम कंसंट्रेशन करें, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, कि मेंटल फोकस हो, मेडिटेशन करें। तो उन्होंने कहा अगर इस 8 रास्तों को आप फॉलो करते हैं तो जो है आप मंजिल को पा सकते हैं, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि साहब मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं भगवान हूँ, या किसी भगवान ने कहा है। इसीलिए बुद्ध को कई जगह पे जगह मिल जाती है, कुछ फिलॉसफीज में, सारी जगह नहीं मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धिज़्म भी एक धर्म है, और लोग जो है उनकी बातों को, एक भगवान की बातों को तरह ही फॉलो करते हैं। उसको क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है। अब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिज़ायर जो होती है वो दुख का कारण ही नहीं होते, सुख का भी कारण होते हैं। अगर आपके अंदर डिज़ायर ख़त्म हो जाए तो सुख भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब डिज़ायर्स हमारी फुलफिल होती हैं, पूरी होती हैं, तभी हमें ज़िंदगी में खुशी मिलती है। आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाया, आपको आनंद मिलता है। भूख लगना ही बंद हो जाए तो फिर ये प्लेजर आपको कहाँ मिलेगा? तो डिज़ायर का भी अपना पर्पस होता है। हाँ, ऐसी डिज़ायर करना जो कि फुलफिल कर सकें हम, जिसको हम पूरा कर सकें। ऐसी डिज़ायर अगर आप करते हैं जिसको आप नहीं पूरा कर सकते हैं, तो फिर वो दुख का कारण बन जाती है। तो बुद्धा ने जो बात करी, बहुत ही लॉजिकल बातें करी। वो 100% सही ना भी हों, लेकिन उसमें काफ़ी दम है, और इसीलिए उसको एक अच्छी फिलॉसफी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन बुद्ध के अलावा बहुत सारे फिलोसोफर्स इंडिया में हुए हैं जिनको कि कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी फिलॉसफी धर्म से कनेक्टेड रही है। जैसे अगर हम कपिल की बात करें, जो कि संख्या फिलॉसफी के फाउंडर माने जाते हैं, ये ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी है, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है, ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 रियलिटीज़ हैं। उन्होंने कहा पुरुष, जो कि कॉन्शियसनेस हमारी होती है, और दूसरा कहा प्रकृति, जो मैटर है। ये गीता में भी बात ये कही गई है। आदि शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो वो अद्वैत वेदांत जो है उसके प्रचारक थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से अगर हम बात करें माधवाचार्य की, तो वो द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत को फॉलो करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिविजुअल सोल और जो भगवान है, अल्टीमेट रियलिटी, उसमें फ़र्क है, ये दोनों एक नहीं है। इसलिए उनको डुअलिटी कहते हैं या द्वैत स्कूल कहते हैं। श्री अरविंदो भी बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। वो एक योगी थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने जो थ्योरी दी वो भी एक डिवाइन लाइफ हम अर्थ पे ला सकते हैं स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से, कहीं ना कहीं स्पिरिट से प्रभावित हैं। इस सब चीज़ों में माना जाता है कि भगवान है,
आत्मा है, इसके बिना ये कोई फिलॉसफी नहीं चलती है। अगर हम मॉडर्न टाइम के फिलोसफर्स की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, तो वो भी वेदांत फिलॉसफी को मानते थे, वेदांत के बाहर वो नहीं जाते थे। जे कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो ये भी मानते थे कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, मतलब सच जो है उसका कोई रास्ता नहीं बन सकता जिस पे आप जाएं और आप सच को पालें। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, वो टॉक्स देते थे, बहुत सारे लेक्चर्स देते थे, और उनके लेक्चर्स को अक्सर कंपाइल करके बुक के फॉर्म दिए गए। मैंने उनकी दर्जनों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन चाहे जितनी किताब आप उनकी पढ़ लें, आपको ये नहीं पता चलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये खुद ढूंढो, उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया। इसीलिए आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया था कि जो फिलॉसफी की डेफिनेशन, उसमें इनकी डेफिनेशन वो फिट नहीं होते जो इन्होंने कहा। और यही बात ओशो के लिए है, जिनके लिए बहुत से लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि जितने भी बातें लोग सही मानते हैं उसको उन्होंने डिमोलिश किया है। वो भी कृष्णमूर्ति के ही मोरलेस स्टेप्स को फॉलो किया उन्होंने भी कोई ऐसी किताब नहीं लिखी, सिर्फ वो अपनी लेक्चर्स देते रहते थे, लोगों के सवालों का जवाब देते रहते थे। उनके वीडियोस भी आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी फिलॉसफी नहीं बनाई, क्योंकि फिलॉसफी एक साइंस की तरह है। उसमें आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया, और इसीलिए कृष्णमूर्ति और ओशो को भी दुनिया फिलॉसफर नहीं मानती है। तो दोस्तों, इस आज के जो हमने डिस्कशन के इसमें मेरा क्या कंक्लूजन है? मेरा ये कंक्लूजन है कि जितने इंडियन फिलॉसफीज हैं या इंडियन फिलॉसफर्स हैं, वो ज़्यादातर सब भगवान के आसपास हैं, भगवान के आइडिया से बाहर नहीं जा पाए। भगवान है, आत्मा, परमात्मा, कर्मा, रीबर्थ, कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा, स्पिरिचुअलिटी, इसी से कनेक्टेड है। लॉजिक पे, रीजन पे, जस्टिफिकेशन पे वो नहीं जाते हैं। कोई कंक्रीट थ्योरी किसी ने नहीं दी। किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे गीता हो चाहे वेदांत, उसमें कोई लॉजिकल डिस्कशन नहीं है। उसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो कि आज के समय में उसका कोई बेसिस नहीं है, और कोई सपोर्ट उन्होंने दिया अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। इसीलिए किसी भी इंडियन फिलोसोफर का जो काम है वो फिलॉसफी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत जगह मिली है तो बुद्धिज़्म को ही मिली है, क्योंकि बुद्धिज़्म ने भले ही निर्माण की बात करी, लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी फिलॉसफी थी वो लॉजिकल थी। इसीलिए उनको कई जगह पे जगह मिलती है, लेकिन कई जगह पे नहीं भी मिलती है, क्योंकि बुद्धिज़्म एक धर्म की तरह पे ग्रो किया है, और जो उसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बुद्धा ने जो भी बातें कही उसको एक धर्म की तरह फॉलो करते हैं। उसको धर्म मानते, भले फॉलो करें चाहे ना करें, लेकिन उसको एक धर्म की तरह मानते हैं, भगवान मानते हैं। उनके देखेंगे बहुत सारे मंदिर कह लीजिए, मोनेस्ट्रीज कह लीजिए, जहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा होती है, लोग जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी इंडिया में फ्रेश आइडिया नहीं आया, फ्रेश थॉट डेवलप नहीं हुआ बुद्धा के बाद में। पिछले 2500 सालों में कोई यहाँ पे कोई थॉट डेवलप नहीं हुआ, कोई फिलोसोफर हमारे यहाँ पे नहीं बना। उसके पहले भी अगर हम जाएं तो कोई भी फिलॉसफी बिना धर्म के बाहर नहीं आती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। जो फिलॉसफी और रिलीजन है बिल्कुल अलग हैं। फिलॉसफी लॉजिक पे बेस्ड है, रीज़न पे बेस्ड है, उसमें एविडेंस दिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है, और वो कोई भी चैलेंज कर सकता है, उसको डिमोलिश कर सकता है, नई फिलॉसफी बना सकता है। इसीलिए वहाँ पे फिलॉसफीज बनती रहती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने धर्म से जोड़ दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप उसको चैलेंज करेंगे तो वो तो लोगों की आस्था पे ठेस पहुँचाने लगेगा। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आज जब दुनिया एक हो रही है और हम दुनिया भर के फिलॉसफर, थिंकर्स के बारे में जान रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भी कुछ नया क्रिएट करें हमारी सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें सारी एंशिएंट फिलॉसफीज़ को डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, और जो भी उनमें चीज़ें हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और नई फिलॉसफीज़ बनानी चाहिए जो आज के समय के लिए हों, जो आज की दुनिया को बेटर बनाएं, जो आज की दुनिया को समझें, आज के इंसान को बेटर बनाएं। दोस्तों, आपको आज का लेसन कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ओपन माइंडेड हो गए वो इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही ये धारणा बना रखी है कि भाई जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता,
तो फिर मैं आपको हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैंने कोई भी ऐसी बात कही हो जो आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें। लेकिन इस बात को लॉजिकली सोचें कि क्या जो बातें हमारे को बताई गई, जिसको हम हजारों साल पुरानी बातों को मानते रहे, क्या हमें उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? ज्यादातर लोग जो वेद, वेदांत और गीता की बात करते हैं कि बिल्कुल वो इम्परफेक्ट हैं, उन्होंने खुद नहीं पढ़ी हुई है और उन्होंने कम से कम बाहर के फिलोसफर की तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है किताबें। मेरा अनुरोध है कि भाई आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें, दूसरे के धर्म ग्रंथ को पढ़ें, फिलोसफर्स को पढ़ें, फिर डिसीजन लें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में ज्ञान प्राप्त करना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मेहनत करने की जरूरत होती है। और मेहनत करें। जो लोग आपको एंटरटेन करते हैं उनकी जगह पे ऐसे लोगों को बातें सुने जो कि सच की खोज में हैं, और आप खुद उस पर चलें, तभी आप सच को पा पाएंगे। कोई भी अगर आपके कमेंट्स हो, मैं उसको वेलकम करूंगा। आप कमेंट दें, आप जो भी मैंने बात कही उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज करें, नया आयाम दिखाएं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं अपनी बातों को जरूर बदलूंगा, अपने विचारों को बदलूंगा अगर आप कुछ इसमें नई बातें जोड़ते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।